आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से प्रत्येक साम्य में जब आयतन बढ़ाकर दाब कम किया जाता है तब बताइए कि अभिक्रिया के उत्पादों के मोलों की संख्या बढ़ती है, घटती है या समान रहती है। पहली अभिक्रिया दे रखी है PCl5 और इससे बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है CaO प्लस 4H2O और इससे बन रहा है CaCO3। तीसरी अभिक्रिया दे रखी है 2Fe प्लस 4H2O, इससे बन रहा है Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी दाब को अगर हम घटाते हैं तो अभिक्रिया सदैव उस दिशा में होती है जिस ओर गैसीय मोलों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जिस ओर गैसीय मोलों की संख्या बढ़ेगी अभिक्रिया की दिशा सदैव उसी ओर होगी। ठीक, अब यहाँ पे पहली अभिक्रिया देख लेते हैं। इसमें दे रखा है दोस्तों हमें PCl5 और इससे बन रहा है PCl3 और Cl2। यहाँ पे PCl3 जो गैसीय उत्पाद है, ठीक है, गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या देख लेते हैं और गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे उत्पाद PCl3 और Cl2 हैं, दोनों ही गैसीय अवस्था में है और इनकी मोलों की संख्या PCl3 का 1 मोल है, Cl2 का 1 मोल है। तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या हो गई 2 मोल। अब गैसीय अभिकारक दोस्तों क्या है, PCl5 ये गैसीय अभिकारक है, इसका 1 मोल बन रहा है। तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या अधिक है गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या से। ठीक, तो अगर हम दाब को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, जिधर मोलों की संख्या बढ़ रही होगी। मोलों की संख्या किस तरफ अधिक है दोस्तों, गैसीय मोलों की संख्या उत्पाद की दिशा में अधिक है। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या होगी, अग्र दिशा में जाएगी। और जब अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी तो इसका मतलब PCl3 और Cl2 अधिक मात्रा में बनेंगे, जिससे क्या होगा, उत्पाद जो है हमारे PCl3 और Cl2 इनके मोलों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अभिक्रिया खा को देख लेते हैं दोस्तों। खा अभिक्रिया में दे रखा है हमें CaO प्लस 4H2, इससे बन रहा है CaCO3। ठीक है, अब यहाँ पे गैसीय उत्पाद देख के मोल देख लेते हैं। तो गैसीय उत्पाद यहाँ पे CaCO3 जो है ये उत्पाद है और ये क्या है दोस्तों, ठोस अवस्था में। गैसीय उत्पाद कोई नहीं है, तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या हो गई 0। अब गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या देख लेते हैं। तो गैसीय अभिकारकों में आप देख रहे हैं 4 जो H2O है ये दोस्तों गैसीय अवस्था में, CaO ठोस अवस्था में है। तो H2O के कितने मोल हैं, 4 मोल। तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 4 मोल। तो अभिक्रिया किस दिशा में होगी, अभिक्रिया उस दिशा में होगी जिस दिशा में गैसीय मोलों की संख्या बढ़ रही हो। तो किस दिशा में दोस्तों मोलों की संख्या बढ़ रही है, अभिकारकों की तरफ मोलों की संख्या बढ़ रही है। तो अभिक्रिया किस दिशा में होगी, अभिक्रिया की दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा में होने लगेगी अभिक्रिया। अब अगर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जो यहाँ पे उत्पाद है हमारा, ठीक है, जो उत्पाद है CaCO3 इसके मोलों की संख्या क्या होगी, घटेगी, क्योंकि अभिक्रिया क्या हो रही है दोस्तों, अब पश्चिम दिशा में होने लग रही है। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों गा अभिक्रिया देख लेते हैं। गा अभिक्रिया है 2Fe प्लस 4H2O, इसमें बन रहा है Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे H2 ये गैसीय उत्पाद है और इसके मोलों की संख्या कितनी है, 4 मोल। और गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे गैसीय अभिकारक क्या है, H2O है अभिकारक जो कि गैसीय अवस्था में, इसके कितने मोल बन रहे हैं, 4 मोल। ठीक है, तो गैसीय उत्पाद और गैसीय अभिकारक दोनों के मोलों की संख्या समान है। इसी वजह से दोस्तों दाब परिवर्तन का इस अभिक्रिया पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अतः दोस्तों उत्पाद के मोलों की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।